आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जो जिंदगी बदल सकता है, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। कभी आपने महसूस किया कि जिंदगी एक ही दायरे में घूम रही है, हर दिन वही सोचें, वही काम, वही एहसासात? अगर जवाब हाँ में है तो ये गुफ्तगू खास तौर पर आपके लिए है। सोचें, क्या कल के दिन में आपके दिमाग में कोई तब्दीली आई? ज़्यादातर लोगों के लिए जवाब नहीं में होगा। हम सब एक ही रूटीन में फंसे हुए हैं, वही ख्यालात, वही फैसले, वही काम रोज़ाना। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे अंदर एक ताकत है जो हमारे दिमाग को हकीकत में बदल सकती है। हमारे दिमाग में तकरीबन 100 अरब न्यूरॉन हैं। ये हर दिन इतनी तवानाई पैदा करते हैं जितनी दुनिया के तमाम मोबाइल फ़ोन्स नहीं कर सकते। ये ताकत नाकाबिले यकीन है, लेकिन हम उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि तब्दीली मुश्किल लगती है। हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर चलता है। सुबह उठना, फ़ोन देखना, काम पर जाना, फिर शाम में सब कुछ दोबारा। तो इस अंदरूनी तकलीफ़ की असल वजह क्या है? जवाब है लगाव, यानी अटैचमेंट। ये वो ना नज़र आने वाली जंजीर है जिससे हम सब बंधे हुए हैं, लोगों से, अपनी उम्मीदों से, पुरानी यादों से, अपने खौफ और अपनी शनाख्त से भी। और यही जंजीर हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। ये एक बोझ है जिसे हम हमेशा उठाए फिरते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता कि हम कितने थक चुके हैं। अब सवाल ये है कि कैसे पहचानें कि लगाव एक बोझ बन चुका है। इसकी कुछ वाज़े निशानियां हैं। पहली निशानी, ओवर थिंकिंग। क्या कभी किसी के मैसेज का इंतज़ार करते हुए घंटे गुजर गए और दिमाग बस यही सोचता रहा कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? दूसरी निशानी, खोने का डर। क्या कभी किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए रुके रहे क्योंकि अकेले रहने का खौफ सताता था? तीसरी निशानी, जब किसी की तारीफ से आपका दिन बन जाए और किसी की बेरुखी से बिगड़ जाए तो समझ जाइए कि आपने अपने जज्बात का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। चौथी निशानी, जब हर काम से पहले ये सोच जहन में आए कि लोग क्या कहेंगे, तो ये भी हद से ज्यादा लगाव की अलामत है। तो अगर लगाव ही मसला है तो इसका हल क्या है? हल है डिटैचमेंट, यानी बेलगाव रहना। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि डिटैचमेंट क्या नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग इसका मतलब बिल्कुल गलत समझते हैं। डिटैचमेंट का मतलब बेहसी या लापरवाही नहीं है। बेहसी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक तरह से अपने जज्बात से भागना हुआ। जबकि डिटैचमेंट कहता है मुझे फर्क पड़ता है, मैं परवाह करता हूं, लेकिन मैं इस एहसास में डूब नहीं रहा। ये है जज्बाती तवाज़ुन। बेहसी एक तरह का बचाव है, जबकि डिटैचमेंट बेदारी है। इसका मतलब पत्थर दिल बनना नहीं, बल्कि अपने दिल को गैर ज़रूरी बोझ से आज़ाद करना है। तो फिर डिटैचमेंट असल में है क्या? ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें सिखाती है कि परवाह कैसे करें, बगैर किसी से चुपके, जिंदगी में शामिल कैसे हों, बगैर इसके काबू में आए, और सबसे बढ़कर अपने जहनी सुकून को हर चीज पर तरजीह कैसे दे। सच कहूं तो आज की दुनिया में ये एक सुपर पावर की तरह है जो जिंदगी के तूफानों में भी हमें मजबूती से खड़ा रखती है। याद रखिए, डिटैचमेंट कमजोरी नहीं है, ये वजाहत है, ये हिम्मत है, ये अमन का आगाज है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को गैर ज़रूरी दुख से बचाने और जज्बाती तौर पर मजबूत बनने का एक अमल है। अच्छा, तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि डिटैचमेंट क्या है, तो सवाल ये उठता है कि इस ताकत को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लाया जाए। चलिए 3 बहुत आसान और अमली तरीक़ों पर नज़र डालते हैं। पहला तरीक़ा, माइंडफुलनेस, यानी होशियारी। अपने ख्यालात और एहसासात को सिर्फ देखें, उन पर कोई अच्छा या बुरा लेबल लगाए बगैर, बिल्कुल ऐसे जैसे आप आसमान पर बादलों को गुजरते हुए देखते हैं। जब हम सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं तो ख्यालात अपनी ताकत खो देते हैं।
मिसाल के तौर पर, अगर आपको गुस्सा आए तो ये सोचने की बजाय कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, बस ये देखें कि मुझे गुस्सा आ रहा है। फर्क समझे? एक में लड़ाई है, दूसरे में कबूलियत है। दूसरा तरीका, जर्नलिंग यानी डायरी लिखना। अपने डर, अपनी उम्मीदों, अपनी परेशानियों को कागज़ पर उतार दें। जब हम उन्हें अपने सामने लिखा हुआ देखते हैं तो उनका हम पर असर कम हो जाता है। रोज़ाना 5 मिनट निकालें और लिख दें, आज मुझे किस बात ने परेशान किया, मैं किस चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ मेरे काबू में नहीं है जिसे मुझे कबूल करना चाहिए। तीसरा तरीका, द पॉज यानी ठहरना। ये शायद सबसे ताकतवर मश्क है। जब भी कोई चीज़ गुस्सा दिलाए या परेशान करे तो रद्द अमल जाहिर करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड के लिए रुक जाएं। बस 3 सेकंड गहरी सांस लें और फिर जवाब दें। यकीन करें, ये 3 सेकंड का वक्फा ही हमारी आज़ादी है। ये हमें अपने जज्बात का गुलाम बनने से बचाता है। अब आइए इस बात पर तवज्जो दें कि डिटैचमेंट की मश्क का हतमी नतीजा क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है। ये सब कुछ असल में छोड़ने की ताकत के बारे में है। याद रखें, असल ताकत पकड़ कर रखने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि कब छोड़ना है। छोड़ देना हार मानना नहीं होता। ये इस बात का सबूत है कि हम अपने ज़हनी सुकून को किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहमियत देते हैं। कभी कभी हकीकी अमन इसी लम्हे शुरू होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत मजबूती से पकड़ने की कोशिश तर्क कर देते हैं। सोचिए, एक मुट्ठी जो बहुत ज़्यादा किसी हुई हो वो थकती है, लेकिन एक खुली हथेली आज़ाद और हल्की होती है। यही फ़र्क है लगाव और डिटैचमेंट में। दोस्तों, आज हमने समझा कि लगाव कैसे हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है, डिटैचमेंट का असल मतलब क्या है और इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करें। तो अब एक सवाल आपके लिए है, आज ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसे छोड़ा जा सकता है जो आपको पीछे खींच रही है? ये कोई उम्मीद हो सकती है, कोई पुरानी याद, कोई खौफ या कोई नतीजा जिससे आप बुरी तरह चिपके हुए हैं।